बारिश में शादी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरा में सावन की बारिश जोरों पर थी। हर ओर हरियाली थी, खेत पानी से भर चुके थे और नदियां उफान पर थीं। ऐसे ही मौसम में गांव के सबसे पुराने ठाकुर साहब के पोते आरव की शादी तय हुई थी। दूल्हा पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था और दुल्हन संध्या गांव के पास वाले कस्बे से थी, सुंदर, समझदार और सलीकेदार। शादी की तारीख 15 जुलाई रखी गई थी। गांव के लोगों में उत्साह था, पर बादल कुछ ज्यादा ही बरस रहे थे। हर दिन कीचड़, फिसलन और रुक रुक कर होने वाली तेज बारिश ने ठाकुर साहब को चिंता में डाल दिया। बारिश ऐसे ही रही तो बारात कैसे जाएगी, ठाकुर साहब हर किसी से यही पूछते। पर ठाकुर साहब के बेटे रघुवीर सिंह बड़े हिम्मती थे। बोले, बाबूजी, चाहे जितनी बारिश हो, बारात तो जाएगी और आरव की शादी धूमधाम से होगी। शादी से एक दिन पहले गांव की गलियों में लोग छाते और पॉलीथीन ओढ़े दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। टेंट वाले, हलवाई, बैंड वाले, सब काम में लगे थे, पर हर किसी की आंखें आसमान पर टिकी थीं। शाम होते होते बारिश कुछ थमी तो ठाकुर साहब ने राहत की सांस ली। लेकिन रात 11 बजे के बाद फिर से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रघुवीर सिंह और गांव के नौजवान ट्रैक्टर की व्यवस्था करने लगे, क्योंकि सड़कें इतनी खराब हो गई थीं कि कारें फंसने लगी थीं। शादी के दिन 15 जुलाई सुबह से ही आसमान काले बादलों से ढका था। बारात के निकलने का समय 2 बजे दोपहर का था, पर 11 बजे ही पानी झमाझम गिरने लगा। गांव के लोग प्लास्टिक की चादरों से घोड़ी और बैंड वालों को ढकने की कोशिश करने लगे। बारातियों को समझाया गया कि कार छोड़कर ट्रैक्टर और खुली जीप में चलना होगा। कुछ नाखुश हुए तो कुछ ने कहा, यही असली देसी शादी है भाई। गांव से बारात चली। ट्रैक्टर पर ढोलक, बैंड वाले और सबसे आगे आरव पीले रंग की पगड़ी और गुलाबी शेरवानी में सजे हुए। कीचड़ उड़ रहा था, पर सबके चेहरे पर हंसी थी। संध्या का गांव बरसात से घिरा। दुल्हन के गांव महेवा में शादी की तैयारियां पूरी थीं। लड़की वाले भी बारिश से परेशान थे, पर उन्हें भी उम्मीद थी कि बारात जरूर आएगी। बारात जब गांव के पास पहुंची तो एक पुलिया पानी में डूब चुकी थी। ट्रैक्टर वहीं रुक गया। आरव को नीचे उतारा गया और 4 गांव वालों ने मिलकर उसे कंधों पर बैठाकर दूसरी ओर पहुंचाया। जब दुल्हन पक्ष वालों ने ये नज़ारा देखा तो वे भावुक हो गए। इतनी मुसीबत में भी बारात आई है, यही तो रिश्तों की असली मिठास है। शादी की रस्में पानी के बीच। शादी का मंडप टेंट के नीचे था, लेकिन बारिश का पानी नीचे से घुसकर मंडप तक आ गया था। हलवाई उबले चावल और आलू की सब्जी बना रहे थे, क्योंकि तेल वाली चीजें बारिश में संभव नहीं थी। आरव और संध्या की जयमाला की रस्म टेंट के अंदर ही हुई, जहां जमीन पर 2 ईंटों के ऊपर खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। गांव के बुजुर्गों ने ताली बजाए और कहा, यही होती है असली शादी, सादगी, प्रेम और सहयोग। पंडित जी ने मंत्र तेज आवाज में पढ़े, क्योंकि बारिश की आवाज मंत्रों को दबा रही थी। आरव और संध्या ने 7 फेरे मिट्टी से सने मंडप में पूरे किए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आरव उसे दिलासा दे रहा था, अब चाहे बारिश हो या धूप, हम साथ हैं। ट्रैक्टर पर बैठाकर विदाई की गई, और जब आरव संध्या को लेकर अपने गांव लौटा तो गांव वालों ने एक बार फिर आतिशबाजी और ढोल के साथ उनका स्वागत किया। बारिश ने हर काम को मुश्किल बना दिया था, सड़कें जाम, बिजली गुल, खाना सीमित। लेकिन प्यार, सहयोग और जज्बे ने इस शादी को यादगार बना दिया। आज भी जब गांव में कोई नई शादी होती है, लोग कहते हैं, अगर आरव और संध्या की शादी जैसी हो तो बारिश भी आशीर्वाद बन जाती है।